जय मसीह की। प्रभु ने फिर से मौका दिया हर को, ताकि उसके पास आकर उसकी इबादत कर सके, उसके महिमा, उसके प्रशंसा हम कर सके। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया ताकि हम उस पर आनंद करें और उसकी आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझको धन्यवाद, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए। आज का ये दिन हम लोग को याद दिलाता है तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। और प्रभु, जब हम तेरे भवन में आए हैं, तेरे पास आए हैं, तेरे करुणा सिंहासन के पास जब हम आए हैं प्रभु, तो हम लोग को जांच ले। अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ है जो हमको तुझसे दूर ले जाते हैं प्रभु, तो वो हटा दे और तेरे आत्मा से हम लोग को भरपूर कर, ताकि प्रभु आत्मा से और सच्चाई से प्रभु हम तेरे आराधना कर सके। जो लोग प्रभु रास्ते में हैं तो लोग को प्रभु सही सलामत ले आ, ताकि हम इकट्ठा होकर प्रभु तेरे आराधना, तेरे प्रशंसा कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शहर के लिए प्रभु, तूने उसको छू ले प्रभु, और उसको तू प्रभु चंगाई दे और तेरे कामों में तू उसको इस्तेमाल कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु के प्रशंसा के लिए पहला जो गाना है हम गाएंगे। हमारे हिम्नल में जो गाना है 264 जब मसीह चलता साथ, ये गाना गाकर आज की इबादत हम शुरू करेंगे। ये आपका पास जो बुलेटिन भेजा गया है उसमें भी है। आइए हम लोग खड़े हो जाएं और ये गाना को हम अंजाम दें।
मसीह में तू रहेगा शामा। जब हम खड़े हुए हैं, आइए हमारा ईमान रसूल को अकीदा को हम इकरार करें एक साथ। मैं इत्तिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि रोलुद कुदस से मुजस्सर होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंटस प्लस की हुकूमत पर दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मूर्तों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदे और मुर्दे को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तिकाद रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलियस कलाम पर, मुक़द्दस की कृपा कर, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म की जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कृपा करके आप बैठ जाइए। अभी ये जो समय है प्रार्थना का समय है, लेकिन प्रार्थना से पहले अगर किसी का कोई गवाही है तो आप बोल सकते हैं, ताकि आपकी गवाही के द्वारा दूसरे को विश्वास को और आगे बढ़े और ईश्वर को महिमा हो सके। अगर किसी का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। कभी कभी हम बैठ के सोचते हैं हम जाके आज फिटनेस करें कि नहीं करें, और मन मानता नहीं, क्योंकि 9 तारीख के रात को 8 तारीख को जानी का मम्मी खूब बीमार थी और शी वॉज बेडरिडन। हमारे जानी उस दिन जाके थोड़ा सा गए, बैठे, प्रार्थना किए। 9 तारीख को दूसरा दिन ठीक हो गई, मगर उस दिन फिर से जानी के डैडी बैंक जाने के कारण उनको निकलने नहीं चाहिए अकेले, मगर वो सोचते जो ठीक है चलो हम कर सकेंगे, जा सकेंगे बैंक के कुछ काम के लिए निकले, और रास्ता में इन लोगों के घर के सामने आके बेहोश माने होश हो गया, माने बहुत बिजी हो गई, गिरने का था, तो उनको लेके आया। और उस दिन भी हम लोग स्कूल से छूटे और हम लोग वहाँ से उसका प्रेशर बहुत लो हो गया था। डॉक्टर आया था, प्रेशर बहुत लो है, दवा वगैरह तो हम चलो थोड़ा रुक जाते हैं शाम रात का टाइम। तो इन लोग अपना कमरा में सोए, हम सामने सिटिंग रूम में बैठ के थोड़ा प्रार्थना करें, नवी गेट के थे तो चेहरे लंबा चेहरा, और हमको लगा उठ के कि मेरे आँख में कुछ हो रहा है उस दिन। तो घर गए, हम सोचे शायद जय बंगला के कुछ हो गया, इचिंग हो रहा था पाया में। तो हम बोले चलो तो जाने के बड़े डॉक्टर को फ़ोन करना, नेक्स्ट डे शी वेंट टू स्कूल, के स्कूल चालू होगा, मगर डॉक्टर मिला नहीं। तो हम बहुत उस दिन भी सबको बायोमेट्रिक लेने था, दूसरा दिन हम लोग इसमें तो हम नहा नहीं गए, बोल के रखा था, बोले चलो जब शैतान हमको बाधा देना कोशिश करने में, हमको आज जबरदस्त करने चाहिए। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट द फोर्सेस दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग समथिंग गुड। हम दुआ करके प्रिपेयर करें, हम लोग आराधना करें उस शाम को, इतना में जाएंगे अपॉइंटमेंट बनानी, 2-3 जगह डॉक्टर से बात करके नेक्स्ट डे में ये सब हम बोलेंगे, क्योंकि जब ईश्वर हमको कुछ करता है मेरे जीवन में, वो कुछ रोशनी दिखाता है। और जब हम डॉक्टर के पास गए, हमने पुराना डॉक्टर से 5-10 साल आगे में गया, तो उसके बाद उसको कंटिन्यू बैठे, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ है। बोला बिल्सन तुम्हारा आँख हम लोग प्रेशर के लिए चेक कभी नहीं करे। हम बोले नहीं डॉक्टर जी, कहीं आ गया थे? हमारे हाँ मम्मी के तो आए ऑपरेशन और नंदिनी ने बोल के घुटने में हम गए थे चेक करने, हमारा भी आँख की बहुत गुस्सा हो गई थी। मेरा को गुस्सा क्या है, बोलेगी जो मम्मी का दोनों आँख इतना खराब है, वो सर्जरी करके ठीक कर दी, लास्ट ऑपरेशन करने के बाद आगे बहुत छाटी लगता है, अपना माँ बाप को देखभाल नहीं करता है, वो लोग देखते ही नहीं सकती उसका आँख इतना खराब है, सेकेंड आई। तो हम बोले नहीं, हम लोग को पता नहीं, तो मम्मी चार्ट आ रही थी, उससे तक आपको पता चला माँ का आँख में प्रॉब्लम है। तो हम अपना भी आइडिया करके हमारे लोग बहुत गुस्सा हो गया,
पे आई थी, फिर चेक करके बोल रहा है एक तो आँख का प्रेशर 47 और एक आँख का 52। अब हम लोग का फैमिली में मम्मी का तरफ से नानी है और उनका मम्मी, दोनों ग्लूकोमा से ब्लाइंडनेस हुआ था। और बोल रहा जब प्रेशर बढ़ जाता है आपका ऑप्टिक नर्व आस्ते आस्ते डेड हो जाता है, आपका अंधा बना जाएगा। तो बहुत घबराया हुआ था, बोला 4 दिन का हम लोग दोनों वो तो कपल था डॉक्टर आए से हम लोग दिखा जाएंगे, आप ये दवाई दीजिए आप वापस आएंगे। तो हम भी थोड़ा घबराए, मेरे भाई को घबराया, अपना हाथ चेक किया था 19 वापस आए। तो हम अपना प्रेयर मीटिंग में शाम का जो वेस्ट होता बोले आँख के लिए आप थोड़ा दुआ करने। और मिसेस मुर्मुर शोभना मैम हमको बोली मिसेस जब भी तुम दुआ करो तो दोनों हाथ आँख में रख के दुआ करो, ईश्वर जवाब देगा। जस्ट 4 दिन बाद जब डॉक्टर के पास डॉक्टर जाने वाला था, एक दिन आगे अपॉइंटमेंट गए, डॉक्टर पूछ रहा बोले क्या हुआ, बोला अचानक क्या हो गया समझ में, हम दवाई दिए तो हम नहीं सुन रहे, इतना अच्छा होगा। एक आंख 17 हो गया और एक आंख 19 हो गया, 17 19 यहाँ था 57 47 एंड 52। सो आज हम ये बोलने मांगे कि इम्पॉसिबल इज पॉसिबल विद गॉड। आई एम गिवन वो डॉक्टर बोला हम कभी भी ऐसा पेशेंट नहीं देखे जिसका इतना ऊंचा था 3 ड्रॉप देने के बाद इतना नीचा हो गया। तब वो बोला छोटा है लाइन पर हम करा देंगे बात आने के बाद। आई वांट टू शेयर 3 चीज मेरा घटना घटा। एक है हमारा प्राइवेट लीगल था, एक बाधा पड़ा, एक है हमने जो टीचिंग हुआ गॉड हमको दिखाया, बोला वो कुछ नहीं, थोड़ा टू वरी इज द प्रेशर। किसी का आँख प्रेशर जो बढ़ जाता है ना, आँख फुटबॉल के तरह हो जाता है, अतः वो पीछे के ऑप्टिक को प्रेस करने से आप अंधा बना जाएगा। See, God's ways are much higher than ours. God's ways are much higher than ours. वो जो दिन शाम को हमको बताने के डॉक्टर के पास जाओ, हम यदि नहीं जाते, अब आँख नहीं चेक कराते तो शायद कुछ आगे बढ़ने का हो सकता है। So I just want to give thanks to Jesus for taking care of us. जब मुर्मुर मैम हमको बोली जो आँख में हाथ लेके तो हमको याद आया तो ब्लाइंड पार्टी में से जीसस ने मट्टी लगा के आँख में लगा दिया था, आज अपना थूक के बना के लगा दिया था, तो उसका 2 स्केल निकला था। तो हम लोग दुआ करते हो ईश्वर मेरा के आँख से 2 स्केल निकाल दो जो हमारा आँख ठीक हो जाए। एंड टेलिंग यू द ट्रूथ, अभी भी हम दवाई ले रहे हैं मगर माइज मच His mercy is unfailing। हम जितना भी पापी हो, जितना भी गलत काम करें, हम जितना भी खराब रहे जिंदगी में, हम यदि यीशु को पास जाते और बोलते यीशु हमको माफ कर दो, हम यहाँ गलती करें, हम यहाँ गलती करें, तो He can not only He heal you, He said He lift you up higher and higher, and He will take you to that level that you yourself will be shocked। I just want to give आज का जो शरीर है, बिकॉज यीशु का जो हमारा ऊपर मेमोरी बाइबल वर्स क्लास में पढ़े लिखे, जो हम जब यीशु को हम लोग चूज नहीं करें, बोला यू आर माय पोजीशन, तुम हमारा है, तुम्हारे ऊपर में कोई हानि आने वाला नहीं है, कभी कोई हानि नहीं। जब हम यीशु का हाथ में अपना जीवन को दे देते हैं, वही हमारा दीपार है। थैंक यू। जय मसीह। दिसंबर मंथ से मेरी तबीयत कुछ खराब चल रही थी और अब अपना ट्रीटमेंट और फिर डॉक्टर ने मुझे जनवरी लास्ट 3rd वीक में कहा कि आई गो फॉर अ स्मॉल प्रोसीजर। तो एक सर्जरी माना सर्जरी होती है और शायद मेरे लिए बहुत अजीब से था और अजीब सी और एक एक्साइटमेंट भी था, एक डर भी था कि फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं अपनी लाइफ में कंडीशन फर्स्ट टाइम मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और एक अकेले सिचुएशन को मैनेज करना, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स थे वो जाके हैंडल
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खड़े हो जाए रेस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए। जो आज चुना गया है भजन संगीता 23, और इस समय हम निवेदन करेंगे हंसल जॉयबल को कि वो भजन संगीता रेस्पॉन्सिव रीडिंग में हम लोग को ले जाए। भजन संगीता 23 हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संगीता उसका 23वां अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खर्ची न हो। वो मुझे सुने के पास वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल लगाया, मेरा कटोरा भर रहा है। साथ में पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहे और मैं आपकी सर्वदा उसिताई शांति और बेटे जो वचन लिया गया है हम इसमें से देखेंगे और हम निवेदन करेंगे। हमारा बीच मिस्टर डीडी सिंह है, हम उसको निवेदन करेंगे कि इस वचन में ले जाए। प्रेरितों का कार्य विवरणी, प्रेरितों का कार्य विवरणी उसका 11 अध्याय चैप्टर 11 वर्स 20 to 26। एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 20 to 26। प्रेरित 11 उसके 11 अध्याय 20 से 26 तक। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय 20 से लेकर 26 पद तक जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंतियोकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतियोकिया भेजा और वह वहाँ पहुँचकर परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु में लिपटे रहो। अब वह एक बड़ा मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए फिरसूस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंतियोकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चले। सबसे पहले अंतियोकिया के मसीही लगाए। आइए इस समय हम सर से निवेदन करेंगे। सर आएंगे और कलीसिया का जो इश्तिहार आए वो सर बोलेंगे। आप सबको जय मसीह की। ऐसे तो माफ़ कीजिएगा, मेरा गला बहुत ही खूबसूरत तरीके से आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मौका दिया कि हम लोग एक बारी फिर से कलीसिया में आ सके और एक साथ चर्च के अंदर इबादत कर सके। आप तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने पूरी लगन और फिरौतनी के साथ इन दिनों में जब कलीसिया बंद थी अपने अपने निजी घरों में रहकर इबादत से जुड़े, और ऑनलाइन सर्विस में जिन लोगों ने हम लोग की सपोर्ट करी, ख़ासतौर से मैं रिधिमा का और जॉय का
और रतुल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने हम लोग की सपोर्ट किया और ये ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो उनको हम लोग सही तरीके से अंजाम देने पाए। कलीसिया की इश्तिहार इस प्रकार से हमारे चर्च की सर्विस जो कि बदस्तूर सवेरे 9:30 बजे होती है वो होती रहेगी। चर्च के अंदर पूरे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए हम लोग इबादत करेंगे। आपको एक बारी फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि बावजूद इसके कि आपको दोनों वैक्सीनेशंस हो गए हैं और आपने अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट कराया है, उसके बावजूद भी एहतियात बरतें, अपने मास्क को पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आप अपने कार्य को करें, क्योंकि आप अगर सेफ है तभी सारे काम जो हैं वो संभवतः आप करने पाएंगे। चर्च की जो सर्विस है वो लाइव स्ट्रीम भी की जाती है ऑनलाइन फेसबुक पे और यूट्यूब पे। आपके पास लिंक भेजा जाता है उन लोगों के साथ शेयर करने के लिए जो चर्च आने में असमर्थ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और जो लोग दीगर स्थानों में रहते हैं, उन लोग के लिए ये लिंक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक को शेयर करें अपने अज़ीज़ों के साथ, ताकि और ज़्यादा मात्रा में लोग जो है वो परमेश्वर के वचनों का फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए हम लोग खड़े हो जाएं और अभी इस समय ईश्वर को प्रशंसा करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा वही है। तो आइए एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के इस गीत को गाते हैं जो कहता है आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, बचाने को मेरे जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, सारे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनाहों के लिए राजाओं का
परमेश्वर से कहते हैं कि तेरी जो इच्छा है वो हमारे जीवन से पूरी हो। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं आज के ये दिन के लिए, आज के ये समय के लिए कि उन्होंने सबको एक बार फिर से मौका दिया ताकि उसके पास आकर उसके वचन को सुने और उसके वचन के ऊपर मनन करें और उसके वचन अनुसार हम लोग चले।
अभी अभी हम जो गाना गाया है, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, ये गाना हम गाते हैं, हमको अच्छा लगता है गाने के लिए, गाने का बोल भी अच्छे हैं, हम गा लेते हैं। लेकिन ये गाना का जो अर्थ है, हम कितना लोग उसको समझते हैं। ईश्वर ने हर एक के जीवन में एक क्रूस दिया है। क्रूस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक के जीवन में है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो दिया है ईश्वर ने, वो है ईश्वर का वचन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। और जैसे हम द ग्रेट कमीशन आज हम लोग पढ़ा, मैथ्यू चैप्टर 28 फ्रॉम वर्स 16 to 20, और ये हम लोग को सौंपा गया है। इट इज़ अ कमीशन, और ईश्वर ने हर एक विश्वासी को ये आज्ञा दिया है कि आप और हम जाकर उसको बारे में दूसरे को बोले और उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दे। लेकिन आज हम आपके दृष्टि का आकर्षण करना चाहते हूँ बाइबल से दो कलीसिया के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और दो कलीसिया का जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे, और हम देखेंगे उस दोनों में से आप और हम कौन है, कौन सा कलीसिया में आप हम हैं, और वो विचार हम करेंगे। दोनों कलीसिया बाइबल में लिखा गया है, दोनों कलीसिया के बारे में। और जब हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने ये कलीसिया दिया है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह वो कलीसिया का हेड है, मस्तक है। आप और हम उसके बॉडी का, उसका देह का हम अंश है। वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। और तब भी ईश्वर आपको और हमको वो चलाना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय हमारा जो काम है वो काम हम नेग्लेक्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा आए हैं उन लोग के ऊपर, जब 120 लोग जब ऊपर में प्रार्थना करता रहा, जब पवित्र आत्मा आए, और हम जानते हैं जब पवित्र आत्मा धरती पे आए उन दिनों से चर्च का जन्म हुआ। चर्च का जन्म जब पवित्र आत्मा आए तब से चर्च का जन्म हुआ, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। लेकिन कुछ समय हम देखते हैं जो सागिर लोग थे यीशु मसीह के, उन्होंने जगह जगह गया और प्रचार किया। बाइबल ये भी बयान देते हैं कि पतरस ने उन्होंने प्रचार किया, एक प्रचार किया 3000 लोग, उसके बाद 5000 लोग कलीसिया में ऐड हुए। लेकिन ये जो यरूशलेम, ये लोग का जो काम था ये यरूशलेम में सीमाबद्ध था। इट वॉज विद इन जेरूशलेम। जो काम अब तक हुआ पतरस के द्वारा, उसके सागिर के द्वारा, जो काम हुआ स्टीफन के द्वारा, जो काम हुआ, जब हम देखते हैं कलीसिया बढ़ रहा है, कलीसिया जब बढ़ रहे हैं तो स्टीफन को मारा गया है। स्टीफन को मारने के बाद हम देखते हैं कलीसिया और भी बढ़ गया, क्योंकि सौल ने वो उसको अप्रूव किया। हम जब पढ़ते हैं प्रेरित चैप्टर 7 चैप्टर 8, जब हम पढ़ते हैं ये सब बयान लिखा गया है। और कलीसिया बढ़ रहा है, लेकिन कलीसिया बढ़ रहा है विद इन जेरूशलेम। जेरूशलेम जो मंदिर, जो कलीसिया है उसमें बढ़ रहा है। दे वर लिमिटेड विद इन जेरूशलेम, लेकिन वो लोग भूल गया यीशु मसीह का जो आज्ञा थे, जो कमीशन थे, वो लोग भूल गया। यीशु मसीह ने बोला कि तुम जगत में जाओ, जगत के अंत में जाओ और मेरे बारे में प्रचार करो। उन लोग को पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से उन लोग को बपतिस्मा दो। यरूशलेम जो काउंसिल थे
यरूशलेम जो चर्च थे, जो कलीसिया थे, ये कमीशन को भूल गए। 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, दे वर सेटिस्फाइड विद इन द जेरूशलेम। उन लोग का मन में ये बात नहीं आया कि हमको बाहर जाना है, हमको बाहर जाना है। कुछ कुछ समय आप और हम भी भूल जाते हैं। ईश्वर ने आपको हमको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, हम चर्च का अंदर सीमित रखते हैं, चर्च के बाहर हमको जाना चाहिए। हम कुछ दिन पहले काल एक तो हम स्टेटस में डाला था, द ग्रोथ ऑफ द चर्च इज नॉट द सिटिंग कैपेसिटी बट द सेंडिंग कैपेसिटी। आपका कितना बड़ा चर्च है, कितना लोग बैठते हैं, दैट इज नॉट ए ग्रोथ ऑफ योर चर्च, बट द चर्च ग्रोथ इज मेजर्ड बट हाउ मेनी पीपल यू सेंड फ्रॉम योर चर्च टू इवेंजलाइज द गॉस्पेल। लेकिन आज आप और हम लोग सीमित है, हम लोग अपनों में से खुश है। आपको हमको ये चिंता करना है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन कि हमको चर्च को आगे कैसे बढ़ाना है, चर्च को कैसे हम वृद्धि ले आए। और यरूशलेम कलीसिया जो थे वो लोग सेटिस्फाइड, 5000 लोग हो गया, 3000 लोग हो गया बस। और उसमें से पतरस और जो सागिर लोग थे वो लोग व्यस्त हो गया, दे वर बिजी फॉर देयर सोशल वर्क। और बाइबल में लिख रहा है, अगर चैप्टर 6-7 पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है वो खाने का सबसे गंडगोल कहाँ होता है, खाना में। when they were distributing the food, जब वो खाने दे रहा था खाना, तब उन लोग का क्या हो रहा है, वहाँ पे गंडगोल शुरू हुआ। और उसके बाद सागिर लोग क्या किया, बोलते ये मेरा काम नहीं है, हम लोग को कुछ परिचारक डिकॉन को नियुक्त करना है। और उसके बाद डिकॉन लोग आए। इट वॉज गुड फॉर देम, द चर्च वॉज इंक्रीजिंग बट दे वर इंक्रीजिंग विद इन जेरूशलेम। लेकिन ईश्वर ने एक इनिशिएटिव लिया। जब आप और हम ईश्वर को काम को जब हम भूल जाते हैं तो ईश्वर खुद वो इनिशिएटिव लेता है उसको काम को बढ़ाने के लिए। हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग लेजी हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर उसको कलीसिया को बढ़ाने के लिए वो अपने खुद एक इनिशिएटिव लेता है। और उन्होंने पतरस को एक दर्शन दिया। हम जानते हैं पेरी 10 चैप्टर 10, कॉर्नेलियस का घर में जब उसको भेजा, उन्होंने देखा कि सड़क से वो खाना आ रहा है जोपा में। और ईश्वर जो दर्शन दिया, और पतरस कहता नहीं, हम अशुद्ध मांस नहीं खाएंगे, ये जीव्स के लिए अच्छा नहीं है, पाप नहीं है। किसके दर्शन के पीछे ईश्वर का एक मकसद था। तो दर्शन के पीछे यीशु उन्होंने पतरस को बोलना चाहता है कि तुम्हारा दर्शन को भूल गया है, तुम्हारा जो यीशु मसीह जो आज्ञा दिए हैं वो तुम भूल गए हैं। कुछ समय ईश्वर आपको हमको भी दर्शन देते हैं। जब हम कलीसिया में आते हैं हमको दर्शन मिलता है। कुछ समय हम दर्शन को इग्नोर करते हैं। कुछ समय ये दर्शन हम छोड़ देते हैं दूसरे के कंधों पर। वो इसका काम है, पास्टर के काम है, शहर का काम है, पास्टर कमेटी का काम है। वो लोग सोचेगा, हम क्यों सोचे? क्योंकि ये सब का कलीसिया है, ये किसी का व्यक्तिगत किसी का नहीं है। और ईश्वर ने पतरस उस समय ही वॉज अ लीडर ऑफ यरूशलेम मंदिर का वो लीडर है। और उसको ईश्वर ने चुना कि तू जा, जोपा में जा, परजाति का बीच में जा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तू जगत के शेष भाग पर तुमको जाना पड़ेगा। और जब पतरस ने जब गया तो उसके वचन के द्वारा द कॉर्नेलियस, उसका परिवार,
उसके परिवार यीशु मसीह को ग्रहण किया। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44 एंड 45, प्रेरित 10:44 से 45। हम देखते हैं उसके बाद यरूशलेम मंदिर, उसके उन लोग तब भी उन लोग के मन में डाउट थे, हम क्यों जाए, हम ज्यूस है, हम लोग यहूदी है, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे, ये खाना नहीं खाएंगे, वो खाना नहीं खाएंगे। लेकिन ईश्वर बार बार पतरस को बोल रहा था, लेकिन पतरस गया, लेकिन उन्होंने he was satisfied with Jerusalem, he was satisfied with his comfort zone, और वो कंफर्ट जोन से आना नहीं चाहते हैं। ईश्वर ने, हम देखते हैं ईश्वर ने उसके बाद और एक कलीसिया को बनाया, जो हम आज पढ़े प्रेरित जो हम पढ़े प्रेरित चैप्टर 11 वर्स प्रेरित 11 जो हम पढ़े आज, आइए हम देखते हैं प्रेरित 11 वर्स 20। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अन्तियोकिया में आकर यूनानियों के प्रभु यीशु के सुसमाचार के बातों सुनाने लगे। पीटर, जब पतरस ने वो नहीं आ रहा सुनना था, दूसरे जगह में जाने के लिए वो रेडी नहीं थे, तब ईश्वर ने परो जाति, यहाँ पे लिख रहा है सुनानी और वर्स 20 में कहते हैं साइप्रस वासी और कुरनी, दे वर द जेंटाइल पीपल, दे वर द हिडन पीपल, एंड गॉड यूज देम माइटली। ईश्वर ने उन लोग को इस्तेमाल किया, और उन लोग ने कहाँ गया? एंटियोक। Now second church is Antioch. First church था Jerusalem, second church Antioch. Antioch church परजातियों का चर्च है, और जेरूसलम चर्च यहूदी का है। There is a difference. There is a difference. यरूशलेम चर्च में जितना भी है सब कोई ज्यूस है, और एंटियोक चर्च जो है सब परजातियों का चर्च। और ईश्वर ने इस चर्च को उठाया, एंटियोक चर्च को उठाया और उसके इस्तेमाल किया। और एंटियोक चर्च में से पहला ये क्रिश्चियन शब्द जो आए हैं वो एंटियोक चर्च से आए हैं, जेरूशलेम चर्च से नहीं आए हैं, यरूशलेम चर्च से नहीं आए हैं। आपको जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्रिश्चियन, व्हाट इज योर रिलीजन? वी आर क्रिश्चियन, एंड दैट वर्ड क्रिश्चियन वर्ड केम फ्रॉम द चर्च ऑफ एंटियोक। चर्च ऑफ एंटियोक ये छोटा सा है, और हम देखते हैं वहाँ पे ईश्वर ने किसको किसको भेजा। पहले ईश्वर ने जिन लोग के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, कुरेनियन और साइप्रस लोग को भेजा था, उन लोग ने अपना काम किया। और हमारे बीच में बहुत सा कुरेनियन है, बहुत सा साइप्रसियन है। आपको हमको जाना पड़ेगा। अगर आप और हम नहीं जाएंगे तो हमारा कलीसिया इट विल नॉट ग्रो, हमारा कलीसिया नहीं बढ़ेंगे। अगर आप और हम सोचेंगे ये उसका काम है, ये उसका काम है, अगर साइप्रस वासी और कुरेनिया वासी अगर वो सोच रहा था कि ये काम पतरस लोग का है, ये काम यरूशलेम चर्च का है, तो यहाँ पे एंटियोक चर्च नहीं हो सकते। हम सोचते हैं अपने बारे में, लेकिन कलीसिया के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारा आने वाला जो प्लान प्रोग्राम रहता है उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे कलीसिया के बारे में हम नहीं सोचते हैं। यरूशलेम मंदिर में मिसअंडरस्टैंडिंग था। पतरस के साथ पौल का विरोध थे। पौल बोल रहे तुम चलो, पतरस को बोल रहे तुम चलो,
और पतरस ने बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, और इसलिए दे वर डिवाइडेड। ईश्वर पतरस को इस्तेमाल किया यहूदी के लिए, और पौल को इस्तेमाल किया जेंटाइल लोग के लिए। पौल भी ज्यूस थे, ही वॉज फ्रॉम बेंजामिन ट्राइब्स, ही वॉज ज्यूस। बट ईश्वर जब पौल ने वो अपनों को समर्पण किया यीशु मसीह के सामने, तो यीशु मसीह पौलुस को उन्होंने इस्तेमाल की। जब आप और हम जब सोचते हैं हम कुछ हो गए, हम यहूदी हैं, अगर आपका मन में घमंड रहेंगे, अगर आपका मन में ये रहेंगे कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, ईश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन पौल की तरह जब आप अपनों को समर्पण करेंगे तो आपको ईश्वर इस्तेमाल करेंगे। हम इसके बाद देखते हैं वर्स 22, पेरिस चैप्टर 11 वर्स 22। जब उनके चर्च यरूशलेम की कलीसिया की सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतियोकिया भेजा। दे स्टार्टेड द चर्च विदाउट कंसर्न ऑफ द हेड चर्च यरूशलेम। लेकिन जब यरूशलेम पतरस ने सुना कि अंतियोक में एक नया चर्च हो रहा है, तो उन्होंने बरनबास को भेजा। बरनबास ही केम टू एंटियोक, अंतियोक में आए एज ए गाइड, एज ए इंस्ट्रक्टर ही केम। बट द कलीसिया, जो अंतियोकिया में जो कलीसिया थे, उसका मंडली का जो मेंबर्स लोग थे, जो जेंटाइल लोग थे, उन्होंने उन लोग का स्वागत किया। बरनबास जब पहले आए, ही वॉज फीलिंग अनईजी, हम जेंटाइल में जाएंगे, हमारा पाप हो जाएंगे, अगर उसका साथ बैठ के हम खाना खाएंगे तो दे विल नॉट कंसिडर मी एज ए ज्यूज। जैसे हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जब यीशु मसीह समरिया गया, समरिया में जब गया और वो नारी को कहा तू हमको पानी पिला, समरियन वुमन को बोला कि तुम हमको पानी पिया, और समरियन वुमन क्या बोला, आप यहूदी है, आपसे हमारा संबंध क्या है। ये जो कास्ट सिस्टम का जो डिस्टेंस थे, यीशु मसीह पहले क्या किया, उसको हटा दिया। यीशु मसीह पापी लोग का घर में जाकर उन लोग के पास बैठकर खाना खाया, उन लोग के साथ प्रार्थना किया। लेकिन बरनबास इन हिज अर्ली मिनिस्ट्री एट एंटियोक उन्होंने अनईजी फील किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया, जब सिखाया, तो बरनबास को ईश्वर इस्तेमाल कर रहा है। कुछ समय आप और हम अनईजी फील करते हैं, वचन बोलने के लिए, वचन सुनने के लिए हम लोग को समय नहीं होता है। जब हम भेस्पर प्रेयर मीटिंग करते हैं हर शाम 8:30 बजे, हम लोग को समय नहीं मिलते हैं, 1 घंटे के लिए हमको समय नहीं मिलते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कलीसिया कैसे भरेंगे। बिहाइंड एवरी एक्ट्स ऑफ गॉड देयर इज ए प्रेयर सपोर्ट। ईश्वर के सब कामों का पीछे किसी न किसी ने प्रार्थना किया। आज आप यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। डोंट थिंक दैट यू आर हियर बाय आवर मेरिट्स, डोंट थिंक दैट यू आर हियर बाय योर ओन क्वालिफिकेशन। नो, किसी न किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया है, और इसका फल स्वरूप आज आप यहाँ हैं, हम हैं। और हम कभी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप और हम ये कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरे के लिए, जब हमारा कोई समस्या आएंगे तो दूसरे लोग हमके लिए, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप मत सोचिए कि आप जब कोई प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई प्रार्थना करेंगे। नहीं, जो आप बोएंगे वही आपको मिलेंगे। अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। चर्च ऑफ एंटियोक, अंत्योकिया मंडली वो बढ़ रहे हैं, उसको बढ़ना है।
क्योंकि यीशु मसीह उन लोग को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, बढ़ो। और चर्च ऑफ अंतिकिया से वो लोग मिशनरी भेज रहा था। अगर आप प्रेरित, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, प्रेरित चैप्टर 13 अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे, देखिए यरूशलेम मंदिर जो है वो लोग कोई मिशनरी को नहीं भेजा, कोई मिशनरी को नहीं भेजा अब तक। प्रेरित में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अंतिकिया मंडली उन्होंने मिशनरी भेजा। प्रेरित चैप्टर 13 वर्स 1 लिखिए क्या लिखा है। अंतियोखिया की कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बारनबास और सिमोन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरीने, और चौथाई देश को राजा हेरोदेस के दूत भाई मानहेम और साउल। जब उपवास से प्रभु के उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बारनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। कौन भेज रहा है पौल को और बारनबास को? यरूशलेम चर्च नहीं भेजा है, अंतिकिया मंडली ने भेजा है। बिकॉज ऑफ अंतिकिया मंडली के लिए आपका पास, मेरा पास, ये भारतवर्ष में जो सुसमाचार आया है वो अंतिकिया मंडली के लिए। क्यों आप बोलेगा क्या, कैसे पास्टर? क्योंकि जब पौलुस ने एशिया माइनर में आए, उन्होंने जो एशिया में जो मिनिस्ट्री किए थे उसके द्वारा भारतवर्ष में भी वो सुसमाचार आए। अगर अंतिकिया मंडली वो मिशनरी नहीं भेजते तो आप और हम ये कलीसिया नहीं मिलते, ये कलीसिया को नहीं मिलते। और आज वी आर ग्रेटफुल टू द चर्च ऑफ एंटियोक। एंटियोक के लिए आप और हम वो लोग कृतज्ञ हैं। यरूशलेम मंदिर उसको काउंसिल लेकर व्यस्त है, उसके वो प्रोटोकॉल लेकर व्यस्त है, लेकिन अंतिकिया मंडली दिन के दिन जैसे दिन जा रहे हैं उसका मंडली बढ़ रहे हैं। वो पहले एशिया, उसके बाद यूरोप कंट्री में लोग भेजा, यरूशलेम मंदिर, वो यरूशलेम मंदिर में रह गए। कोई मिशनरी अब तक वो लोग नहीं भेजा। हम देखते हैं बारनबास, उसको ईश्वर ने भेजा था ताकि तुम जाओ, उसको गाइड करो। अब देखेंगे पौल जब यरूशलेम मंदिर में गया तो पतरस ने पौल के बारे में बहुत नेगेटिव कुछ सुना था और उसलिए उसका साथ विरोध हो गया। कुछ समय हम कोई आदमी को हम जांच करते हैं उसके बैकग्राउंड लेकर, लेकिन ईश्वर सबको एक बार मौका देता है। पौल को भी एक मौका मिला था और उन्होंने मन परिवर्तन किया और यीशु मसीह के पास आए, लेकिन जो सागिर लोग थे उन्होंने माने दे वर नॉट इन वन माइंड टू सेंड पॉल टू अदर प्लेस, और उन्होंने खाली केवल बारनबास को भेजा, पौल को नहीं भेजा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बारनबास क्या किया, पौल को वो इंट्रोड्यूस किया एंटियोक मंडली में, कलीसिया में। भाई आज आप और हम, यीशु मसीह फिर जल्दी आने वाले हैं। आज आप और हम क्या करते हैं? क्या हम यरूशलेम मंदिर की तरह है और न क्या हम और अंतिकिया मंडली की तरह है? आर वी स्टैग्नेट विद यरूशलेम मंदिर और आर वी फ्लोइंग लाइक एंटियोक? ये प्रश्न आपके सामने है। कलीसिया ये बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया आप है, आप इंडिविजुअली एक कलीसिया हैं। आप कलीसिया के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट मतलब पैसा नहीं,
आपका टाइम, आपका डेडिकेशन, आपका प्रार्थना कितना कितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप और हम एंथियक मंडली के तरह होंगे तो ईश्वर आपको हमको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप और हम यरूशलेम मंदिर में बैठे रहेंगे तो यीशु मसीह को जो आज्ञा था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकते। तो आप कौन सा मंडली में हैं, ये आज आप अपने को जांच ले और ईश्वर आपको और हमको उसके कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में शामिल हों। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु हमारे बहुत सा गुनाह है, हमारा बहुत शॉर्टकमिंग है। हम कुछ कुछ समय काम करने चाहते हैं तेरे लिए, लेकिन प्रभु कुछ कुछ समय हम लोग व्यर्थ हो जाते हैं। हमारे कमिटमेंट से हम लोग पीछे चला जाते हैं। हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा एक दूसरे से हम मिल नहीं सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा प्रभु हम कलीसिया छोड़ देते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा हम एक दूसरे को गलत समझते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सेंट्रल मेथोडिस्ट हिंदुस्तानी चर्च को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक मेंबर्स को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक मेंबर्स को मन में तू बात कर प्रभु। और प्रभु अगर किसी का मन में कोई भी दुख है, कोई भी क्षोभ है, तो प्रभु तू लोग को प्रभु गाइड कर प्रभु, ताकि प्रभु हम लोग शैतान को हम लोग जीतना ना दे प्रभु। और प्रभु तू हम लोग को इस्तेमाल कर प्रभु। अगर हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, जैसे तूने कहा कि हम एक साथ बैठकर वो समस्या का समाधान करें, और प्रभु होने दे ये सेंट्रल मेथोडिस्ट हिंदुस्तानी चर्च एंथियक चर्च की तरह ये इस्तेमाल हो सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खड़े हो जाए और अंतिम गाना गाएंगे। हमारे जो बुकलेट है, बुकलेट में 94 यहोवा चरवाहा मेरा, ये गाना गाएंगे। और इस गाने के समय हम हमारे उपहार प्रभु के चरण में ले आएंगे। Oh
हमारे परम पिता की प्रेम, जिन्होंने आपको हमको प्यार किया और आपको हमको पापों से बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, जिन्होंने आप लोग को सूली पे चढ़ाया, अपनों को जीव दिलाया और जो फिर से आने वाले हैं, और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जिन्होंने हर समय आपको हमको सहारा देते हैं और हमको और आपको सच में ले जाते हैं, हमेशा हमेशा हमारे साथ बरकरार रहे।